बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, आज मुज़फ़्फ़राबाद से हम सफ़र करेंगे कोटन जागरा की तरफ। आपको दिखाएंगे कि हालिया बारिशों ने जो वहाँ तबाही मचाई है, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आज़ाद कश्मीर में बारिशों की वजह से नुकसानात हुए हैं। आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी जो इन दिनों कुदरती आफात के कड़े इम्तहान से गुजर रही है। मानसून बारिशों ने पहाड़ों को रुला दिया, दरियाओं को बिफरा दिया और बस्तियों को उजाड़ दिया। जिला नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से दर्जनों मकानात तबाह हुए। सियाती मकाम कुंडल शाही का पुल देखते ही देखते पानी के तेज रेले की नजर हो गया। जाने कब होंगे कम इस दुनिया। जो हालिया हमारा दौर चला है इसका मानसून का जो है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है गुज़श्ता एक हफ़्ते में, और इस एक हफ़्ते में सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। ओवरऑल अब तक हमारी 23 डेथ्स हुई हैं और 23 में से जो 20 डेथ्स हैं वो इस गुज़श्ता एक हफ़्ते की हैं। हमारे 28 लोग ज़ख्मी हैं। 200 किलोमीटर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट की रोड्स हैं और 100 किलोमीटर के करीब हमारी जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स डैमेज हुई हैं। 33 हमारे बड़े ब्रिजेस नुकसान हुए हैं और जो 100 के करीब छोटे ब्रिजेस हैं। इस तरह जो हमारे पावर हाउसेस बहुत सारे छोटे हैं, जो पीडीओ के पावर हाउसेस, उनका नुकसान हुआ है। हमारी जो कम्युनिकेशन का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा जो दीगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। एक ख़ास पैटर्न इस दफ़ा ये देखा गया है कि हमारे जो कोटली से लेके नीलम तक ये अज़ला ज़्यादा मुतासर हुए हैं। दूसरा ये देखा गया है कि था मानसून का, उसमें नीलम नहीं होता था। इस दफ़ा नीलम में भी बहुत बारिशें हुई हैं। तीसरी चीज़, हमारा पहला क्लाउड बर्स्ट जो है वो मानसून से पहले यानी मई में शुरू हो गया था, जिसमें पंजग्राम में 5 डेथ हुई थी। वो यहाँ हमने शामिल नहीं रखा मानसून में, वो इससे अलावा है। और फिर मानसून में 5-6 क्लाउड बर्स्ट हुए, और ये जो पिछला एक हफ़्ता था इसमें एक ही दिन में मल्टीपल क्लाउड बर्स्ट हुए और उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ। आपने ये भी देखा होगा कि रावलाकोट जैसे शहर में जहाँ को पानी का सोर्स नहीं है, वहाँ इस दफ़ा किश्तियाँ चला के हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये जो फिनोमिना है ये पहली दफ़ा देखा है। जी नाज़रीन, मौजूद हूँ नौसेरी डैम पे और यहाँ बड़ी मकदार में आप देख सकते हैं कि लकड़ी है। और ये लकड़ी कहाँ से आई, और इस हवाले से हम जानेंगे डीएफओ अकरम साहब से और इनसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी मकदार में जो बताया जा रहा है कि ये डैम पूरा भरा हुआ था लकड़ी से, जो बारिशें हुई हैं, तबाही हुई है, और जिसके नतीजे में जंगलात की भी यकीनन तबाही हुई है। क्या कहते हैं कि ये लकड़ी कहीं आप लोगों ने वहाँ डैम्प की हुई थी, डीपू था, कहाँ से आई है, किसी ने काटी है, क्या हुआ है? जी, ये ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और ज़िला नीलम के दरमियान में एक जगह है कम्मू, जहाँ पे ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों की ढोके हैं। वहाँ पे जो है लकड़ी बेसिकली वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट ने जो तबाही फैलाई है, तो वहाँ पे गिरे हुए दरख्त जमा हुए हैं। तो जो कि पानी का रेला बहुत ज़्यादा था, तो उन दरख्तों ने बाकी जो खड़े दरख्त थे उनको डैमेज किया है। तो वो नाला ये इतनी लकड़ी लेके आया है, नाला जागरा में शामिल हुआ है। नाला जागरा से आगे चूँकि नौसेरी डैम पहला बैरिकेड है, तो यहाँ पे आके लकड़ी रुकी है। ये जो आम आवाम के अंदर आज़ाद कश्मीर भर में एक बात फैली हुई है कि डैम में इतनी बड़ी लकड़ी और महकमा जंगलात की मिली भगत से ये काटी गई थी और उस वजह से बारिशें हुई और यहाँ जो ना इतनी बड़ी मकदार में नज़र आ रही है। इसमें क्या हकीकत है और क्या कहेंगे?
इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है वो जगह मेन रोड से तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर जंगल में वाक़या है। और जो नुकसान जंगल होता है या लकड़ी काटने की जो बात होती है, और वहाँ पर कोई ठेका भी इस वक्त ज़ेर कार नहीं है। जिसे देखो यहाँ वही आँख है नम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा बेगुनाह खता जाने हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के। नाज़रीन, आलिया बारिशों ने जो तबाही मचाई है, अभी हम कुंडल शाही वाटरफॉल पे मौजूद हैं। ये तबाही के मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पुल हुआ करता था जो इस पानी के बहाव की वजह से तेज़ पानी की नज़र हो चुका है। इसके साथ साथ बाकी भी जो नुकसान हुआ है, कुछ अर्सा पहले जब हम कुंडल शाही वाटरफॉल पे आए थे वो मनाजर आपको दिखाते हैं, उसके बाद ये आपको मनाजर दिखाएंगे। जाने कब जो बारिशों ने तबाही मचाई है, आप लोग कहाँ थे जब ये पुल बह गया है? यहीं पे थे सर, इसी जगह पे अपनी देख रहे थे अपनी आप। इसी की तस्वीर। हाँ बेबसी क्या करें, इतनी लकड़ थी उसके अंदर कि बंदे को कुछ समझ ही नहीं लग रही थी कुछ बस पानी रोड के ऊपर पानी आ गया था। जब ब्रिज के साथ लकड़ी का बहाव ने उसने डक लगा दिया ना, बंद हो गया पानी का, वो सारा रोड पे चढ़ा है। रोड काफ़ी डैमेज हुए हैं, आगे रोड डैमेज आप देखेंगे, विजिट करेंगे आगे भी सारा रोड डैमेज हो गया। ब्रिज सारा आगे बह गया, बेबसी की हालत में थे वो, सारी नेर आगे से सारी डैमेज हो गई जी। लोगों के कारोबार भी तबाह हो गए। हाँ जाहिर सी बात है, लोगों के आने जाने का पहले लोग आने जाने का रास्ता भी मुतासर हो गया। टूरिज़्म होता था नीलम वैली में, आपको पता भी है 80% टूरिज़्म पे सिस्टम चलता है ज़्यादातर, लेकिन वो भी बंद हो गया। उसके अलावा हमारा सामने गांव में आने जाने के लोग थे, वो भी सारा बंद हो गया, रास्ता सारा मुतासर हो गया। इस दुनिया के हम ये सामने मेरा पार्क था, वहाँ झूले थे, वो झूले पानी में बह गए हैं। ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाली स्टोरी है, वहाँ पे आके पत्थर लगे हैं और कमरे जो हैं दीवारें टूटी हैं और अंदर मलबा भर गया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये आए हैं पीटीवी की तरफ से, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये यहाँ इस हालात में यहाँ पहुँचे हैं और ये आपके सामने मंजर कशी कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने यहाँ आके ये नुमाया किया है। अभी तो देखें नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, वो सामने आईबैक्स है बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। अब वो बेचारे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह दोबारा हमारी कोशिश है कि टूरिज़्म यहाँ बहाल हो और यहाँ वही रौनकें आए जो पहले थी, उम्मीद करते हैं। मेरे पास उस वक़्त 11 फैमिलियाँ थीं, वो भी बेचारी खौफजदा हो गई, उनको निकाल के हमने ऊपर भेजा है। फिर यहाँ पे मकामी लोग आ गए, उन्होंने बड़ा तावन किया है और मकामी लोगों ने खाना वगैरह बनाया। चूँकि हमारा तो सारा कुछ तबाह हो गया था ना, तो मकामी लोगों ने बड़ा काम किया है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ मकामी लोगों को। जी नाज़रीन, वादी नीलम से पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर, और इस वक्त मैं वादी नीलम के खूबसूरत इलाके कुटन चौक में मौजूद हूँ। और यहाँ जो हालिया बारिशों की वजह से तबाही आई है, पुल टूटे हैं, और इस हवाले से हम जानेंगे कि ये जो बाज़ार है ये भी वीरान है और यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो अफसरदा नज़र आते हैं। हम भी ये देख के, ये तबाही के मनाजर देख के, इन लोगों के कारोबार तबाह होते देख के हम भी गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। और कुछ जो मुकामी लोग हैं इनसे बात करेंगे, जानेंगे
और इनसे पूछेंगे कि इस नुकसान के हवाले से ये जो हालिया बारिशें हैं इनकी तबाही की वजह से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ख्वाजा ताहिर अजीज़ मेरा नाम है, मैं यहाँ से लोकल काउंसलर हूँ। अच्छा। तो ये गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो फ्लड आया था तो उसमें तो अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी हमारा माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुए इस नाले जागरा में। सबसे पहले तो हमारे 2-3-4 ब्रिज चले गए इस नाले में और हमारी सड़कें मुकम्मल तबाह हो चुकी है। तो इसी तरह लोगों की ज़मीनें चली गई, लोगों के पीछे हमारा जो फेज़ 2 लगा प्रोजेक्ट उसमें बहुत नुकसान हुए, वहाँ से उनके कुछ कंटेनर और उनका सामान वगैरह वो भी इस नाल में बह चुके हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से ज़ाहिर कश्मीर से जल्द अज जल्द हमारी बहाली की जाए, हमारे ये ब्रिज और ये जो सड़कें वगैरह इनको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। क्या लोग यहाँ कहते हैं कि इस तरह का फ्लड कभी देखा है? नहीं, इससे पहले ही फ्लड आते रहे, लेकिन इस तरह 1992 में और 2010 में भी आया, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं था जिस तरह अभी आज इस वक्त जो फ्लड आए हुए ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन ये जो इतनी बड़ी मिकदार में लकड़ी आई है, इस तरह का कभी मंजर देखा आप लोगों ने? इस तरह का मंजर तो हमने कभी भी नहीं देखा। हमारे जंगलात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे दरख्त और पूरे एक टाके, यानी कि यहाँ पे तो आप देखते हैं ना वो ऊपर वो पहाड़ियाँ हैं ऐसे, वो पूरे हमारे जंगलात के दरख्त पूरे गिर के वो उसके नाले के अंदर गए हैं और नीचे चले गए हैं। और जंगलात का बहुत बेसिकल जंगलात का और आवाम का भी, और हमारे 6 पुल भी चले गए हैं, उसके साथ हमारा रोड भी चला गया है। उसके बाद हमारे ज़ाती लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरा खुद 4 कमरे का मकान चला गया है आगे, और उसके अलावा लोगों की ज़मीनें कई कनालों के हिसाब से चली गई हैं। ये इलाका जो है सबसे पहले यहाँ पे 92 में आया ना फ्लड, वो बहुत बड़ा था। उस वक्त भी ये ब्रिज टूट गया था और मैं इस मौके पे मौजूद था। उसके बाद 10 में आया, उस वक्त कुछ तो जानी नुकसान भी और बहुत सारे मकान डैमेज हुए। अब दाना खुला हो चुका था इसका, इसलिए कोई इतने उस तरह का नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हमारा नुकसान हुआ है, एक तो टूरिज़्म का ये हब है कुटन। सबसे पहले नीलम वैली में टूरिज़्म, यहाँ जो आपके ये कुटन रियासत है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो मुकम्मल बंद हो गया। रोड न होने की वजह इशाए खुर्दनोश में काफ़ी किल्लत आई लोगों के, बल्कि मैं ख़ुद भी इसका, हमने कुशई से 20 किलो आटा उठा के लाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें खुर्दनोश की कमी आ गई। अचानक फ्लड्स ने रोड को डैमेज कर दिया, और रोड डैमेज होने के साथ साथ लोगों को खुर्दनोश कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं। 4-5 दिन तो बिल्कुल यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं। उसके बाद ये हुआ कि PWD ने यहाँ पे इसका जो हमारा एक लिंक रोड थी इसको बहाल किया, जो आगे स्लाइड्स आई उससे काम हमारा नहीं चल सका। एक तो हमारा यहाँ फेज़ 2 लगा हुआ है, उसका काम आखिरी मराहल पे था, वो मुकम्मल तौर पर न होने की वजह से बंद हो गया, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ इस पर ट्रेवल नहीं कर सकती। आपने भी देखा है। और जो ये लिंक है इस पर सिंगल ही गाड़ी 4x4 जीप गुजरती है। ये है कि कल के बाद ये है कि आस्ता आस्ता वो शायद खुर्दनोश आ रही हैं। इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा। लोगों के माल मवेशी भी इसमें बह गए, जरी ज़मीनें और कीमती दरख्तान जो इनके कहते हैं फलदार समरदार दरख्त जो है वो भी बह गए। या ये पुल जब डैमेज हुआ तो दुकानें टूट गई। इस नाले पर जो है मुतअद्दिद गराट, जो फ्लोर मिल जिसे कहा जाता है, आटा बनाने की चक्कियाँ होती हैं, लोगों का वाइज ज़रिया होता है मकई को जो है ना वहाँ से पीस कर आटा बनाकर घर ले जाने के लिए। तो बहुत सारी चक्कियाँ इस नाले के अंदर जो हैं वो दरियाबुर्द हो गई, नाले के जो है ना तबाही में आ गई। ये हमारे साथ खड़े हैं भाई साहब, इनकी चक्की थी आगे और बहुत सारा उस पर जो है ना वो मकई रखी हुई थी, वो सारी जो है ना वो सैलाब की नज़र हो गई है। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं, यानी कि सड़कें जो हैं अभी हमारी वो उस तरीके से फंक्शनल नहीं हुई हैं जिस तरह से यानी कि रेगुलर जो है ना दिनों के अंदर हुआ करती थी। ऐसे अशिया खुर्दनोश की इंतहाई किल्लत हो चुकी थी और लोग जो हैं वो पैदल चलकर दूर दराज जाते थे अपना अशिया खुर्दनोश लाने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो चीज़ें बहाल होना शुरू हुई हैं, लेकिन जो लोगों का गुजारा करने का जो पूरा साल भर मकई या इसके अलावा दालें वगैरह जो करते हैं, जब ज़री ज़मीनें दरिया के करीब से बह चुकी हैं तो वो सारी चीज़ें उनको रिकवर करना, उनको पूरा करना उनके लिए मुश्किल है। तो मेरी ये गुजारिश होगी हुकाम वाला से कि वो लोगों की जो ज़री ज़मीनें हैं उनको बहाल करने में जो है वो मदद करें। और इसके अलावा जिन लोगों का कारोबार डैमेज हुआ है, दुकानें ज़ाया हुई हैं, घराट ज़ाया हुए हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट की जाए ताकि वो अपने पाँव पर दोबारा से खड़े हो सकें। ये राब्ता पुल है, वाहिद पुल है जो हमारा कुटन जागराओं को मिलाता है। ये भी बह गया, मैं इधर ही खड़ा था
तो उसके बाद फिर खौफ राज ज़्यादा फैल गया लोगों में, पीछे से भी रोड चलेगी, जैसे हम इधर बंद ही हो गए थे कि कहीं से भी और आ जाता है, क्राउड बेस्ट होता है ऊपर, तो फिर ये पहाड़ी इलाका है तो बैग ले जाएगा, जैसे वो उधर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन रब का शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी लोगों का पहले ही बहुत ज़्यादा लोग गरीब आवाम है यहाँ की, तो उसके बावजूद लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। ये जो पैदल रास्ता इन्होंने बाल किया है, एक लकड़ी का पुल लगा के है, ये भी ख़तरनाक है और इस की वजह से लोगों को थोड़ी सी आसानी हो गई है। और यहाँ के जो लोकल काउंसलर हैं इनसे बात करेंगे। हमने अपनी मदद आप लगाया है, लोगों ने, कम्युनिटी ने इकट्ठे होके ये हम सब ने लगाया है ताकि आर पार का हमारा रास्ता बहाल हो सके। हमारा पीछे इधर हायर सेकेंडरी स्कूल है बच्चियों का, इस तरफ तो जी इधर पीछे वो भी यहाँ से क्रॉस करके इस पुल से ही जाते हैं, मुतबादल और कोई रास्ता नहीं है। ये पुल क्रॉस करके वो स्कूल में आती हैं जाती हैं, यानी कि आज 2 दिन हो गए, उससे पहले तो मुकम्मल बंद थे हमारे स्कूल भी। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला मुझे प्यास नहीं, एक हम ही नहीं जिसे देखो यहाँ। जी नाज़रीन, उस नाले पे हम मौजूद हैं और सामने वो जगह है, वो पहाड़ है जिसे कम्मू नाला कहते हैं और यहाँ बादल फटा। और इस हवाले से हम जानेंगे कि बादल क्यों फटते हैं और ये जो खौफनाक तबाही हुई है इस हवाले से DFO हैं अकरम साहब, इनसे जानेंगे। अकरम साहब क्या कहते हैं कि यही वो जगह है कि जहाँ ये बादल फटा? जी, इस नाले के एंड पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो क्योंकि टेम्परेचर की जो वेरिएशन आती है, एक जगह गर्मी, एक जगह का मौसम गर्म हो, एक जगह का मौसम ठंडा हो जाए, तो उस वजह से जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उस वजह से अचानक एक मखसूस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। उस चीज़ को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। उस वजह से चूँकि जगह बहुत थोड़ी होती है और वहाँ पर बारिशों की मकदार मतलब बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश बरसती है, तो उस वजह से जो ज़मीन जो है पानी जज़ब नहीं कर पाती और पानी जो है सैलाब की सूरत में नीचे आना शुरू होता है। तो जब वो नीचे आता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा के ले जाता है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे जो जगह है, यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर अंदर जाके वो अल्पाइन पास्चर आती है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ। जब वो नीचे आके पानी जमा हुआ तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा के ले आया। और जो खड़े दरख्त थे पहले गिरे हुए साथ लेकर फिर खड़े दरख्त जो थे वो सबको लेके नीचे आया। और जो नीचे रास्ते में जो चीज़ आई, पुल आए, बाकी चीज़ें आई, ये FWO का जो प्रोजेक्ट था उसके कंटेनर वगैरह थे, हमको सबको तबाह करके नीचे ले गया। ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी मकदार में लकड़ी आई है इसी जंगल से आई है? जी, इसी जंगल से आई है, क्योंकि इसके अलावा जो मकामी लोग उस वक्त मौजूद थे तो जो उस वक्त उन्होंने इतलात दी तो उन्होंने कहा जी कि सारी लकड़ी जो है इसी जगह से आई है। जो पीछे एक और नाला है बंगस, उस नाले में पानी आया है लेकिन उसमें लकड़ी नहीं आई इतनी मकदार में, क्योंकि शायद उस पानी की मकदार वहाँ पर कम थी या क्लाउड बर्स्ट का जो ज़्यादा ज़ोर था वो इस कम्मू नाले में था। बेसिकली ये दोनों नाले, कम्मू नाला और बंगस नाला, एक दूसरे की साइड बाई साइड में, दरमियान में एक पहाड़ी है, इस साइड पे कम्मू है, इस साइड पे बंगस है, और थोड़ा उधर चले जाएँ तो मुजफ्फराबाद का, देवलिया का, जीन का एरिया आ जाता है। तो उस जीन वाले नाले में पानी आया लेकिन उसमें भी कम मकदार में, ये सिर्फ इस नाले में बहुत ज़्यादा लकड़ी भी आई है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। जिनाज़रीन, वादी नीलम में जो कुटन का इलाका है, आलिया बारिशों में जो तबाही हुई है वो मनाजर आपको दिखाए हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर फौरी इकदाम करे, पुलों की तामीर करे तो लोगों के ये रास्ते बहाल हो सकते हैं, पुल तामीर हो सकते हैं और वही सहूलियात जो माजी में थी वो बहाल हो सकती हैं। और लोगों को एक ही पैगाम दूंगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि मौसमियाती तब्दीलियों को रोका जा सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को वादी नीलम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के